हेलो फ्रेंड्स, जीना इसी का नाम है। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे सर्दियों की स्पेशल गुड़ और मूंगफली की चिक्की। ये सर्दियों में खानी बहुत अच्छी लगती है और ये खाने में टेस्टी भी लगती है और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल है। और सर्दियों में गुड़ खाना वैसे भी बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि गुड़ गर्म होता है और ये हमारे लिए अच्छा भी होता है। तो आइए फटाफट से गुड़ की चिक्की बनाना शुरू करते हैं। चिक्की बनाने के लिए मैंने छिली हुई मूंगफलियों का इस्तेमाल किया है और ये मूंगफलियाँ आधा किलो हैं सारी, और मैंने बड़ी मूंगफलियों का इस्तेमाल किया है। एक तरफ मैंने गुड़ की डेलियाँ ली हैं, इनको मैंने तोड़ के छोटा छोटा कर लिया है ताकि ये आराम से मेल्ट हो सकें। अब हम इन्हें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में सारी मूंगफलियाँ डालेंगे। मूंगफलियाँ डाल के हल्का हल्का सा इनको हम भूनेंगे और इन्हें इसी तरीके से हमें चलाते हुए धीरे आंच पर भूनना है ताकि जो मूंगफली हमारी थोड़ी सी साबुत हैं वो अच्छे से टूट के अलग हो जाएं। देखिए, कुछ मूंगफलियां हमारी अभी साबुत हैं, तो इन्हें जब हम रोस्ट करेंगे यानी कि हम इनको भूनेंगे हल्की आंच पे, तो ये टूट के आराम से अलग हो जाएंगी। और अलग होने के बाद ये जब चिक्की में पड़ेंगी तो खाने में और देखने में दोनों तरीके से बहुत अच्छी लगेंगी। इसलिए इन्हें हमें चलाते हुए कंटिन्यू इसी तरीके से भूनना है और बीच बीच में कलछी से दबाते हुए हमें मूंगफली के जो साबुत दाने हैं उन्हें अलग करना है। और इसी तरीके से चलाते हुए हम सभी मूंगफलियों को हल्का हल्का सा भून लेंगे। देखिए, हमारी सभी मूंगफली भुन चुकी हैं। अभी इन्हें हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। भुनने के बाद मूंगफलियों का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। हमने सभी मूंगफलियां एक बाउल में ट्रांसफ़र कर ली हैं और एक तरफ हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम गुड़ डालेंगे। गुड़ हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी से क्या होगा, ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा। और इसमें आधा चम्मच हम देसी घी का इस्तेमाल करेंगे और अब इसको हम कलछी से चलाते हुए अच्छे से मेल्ट करेंगे। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है इस समय, और हाई फ्लेम पे हमें गुड़ को अच्छे से जल्दी से मेल्ट कर लेना है। और उसके बाद हमें गैस का फ्लेम मीडियम करना है और मीडियम फ्लेम पर हमें गुड़ को चलाते हुए धीरे धीरे से अच्छे से पकाना है। जितना गुड़ हमारा अच्छे से पकेगा उतनी ही चिक्की हमारी बहुत अच्छी और क्रिस्पी बनेगी और खाने में टेस्टी लगेगी। देखिए, गुड़ में झाग आना शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब हमारा जो गुड़ है वो पकना शुरू हो चुका है। इसी तरीके से चलाते हुए हमें गुड़ को आराम से पकाना है। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पर ही हमें गुड़ को चलाते हुए अच्छे से पकाना है। जितना धीरे धीरे आराम से पकेगा उतनी ही चिक्की हमारी खाने में टेस्टी लगेगी और उसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। देखिए, इसी तरीके से चलाते हुए हमें आराम से गुड़ को पकाना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं रखना है। हाई फ्लेम पर जो गुड़ है वो जल जाएगा, उसका कलर भी काला हो जाएगा और जो चिक्की है खाने में भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और इसी तरीके से हम उसको चलाते रहेंगे और चलाते हुए गुड़ का कलर देखिए कितना अच्छा हो गया है हमारा। बिल्कुल गुड़ लाल हो चुका है और अब इसको हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम एक कटोरी में ठंडा पानी लेंगे और ठंडे पानी में हम ये गुड़ डालेंगे और उसको थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि गुड़ हमारा अच्छे से सेट हो जाए और हमें पता चले कि चिक्की बनने के लिए गुड़ तैयार है या नहीं। थोड़ी देर हो चुकी है। अब हम गुड़ को चेक करते हैं। देखिए, गुड़ हमारा कितनी आसानी से टूट रहा है। इसका मतलब हमारी चिक्की बनने के लिए तैयार हो चुका है गुड़। अब हम इस गुड़ को थोड़ा सा चलाएंगे। अब इसमें हम सारी मूंगफलियां डालेंगे और मूंगफलियों को डालने के बाद हम अच्छे से गुड़ में मिक्स करेंगे चलाते हुए। और इसी तरीके से चलाते हुए मूंगफलियों को हमें अच्छे से गुड़ में मिक्स करना है। जितनी मूंगफलियां हमारी गुड़ में अच्छे से मिक्स होंगी उतनी ही चिक्की बनाने में आसानी रहेगी और चिक्की की शेप देने में भी आसानी रहेगी। आप जिस शेप की बनाएंगे उसी शेप की बनके तैयार होंगी। इसलिए हमें अच्छे से मिक्स करना है मूंगफलियों को गुड़ में। देखिए, मूंगफलियों को हमने गुड़ में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए, हमने इस प्लेट में देसी घी अच्छे से लगा लिया है। अब इस प्लेट में हम सारा मिक्सचर मूंगफली और गुड़ का डाल लेते हैं। हमने सारा मिक्सचर प्लेट में निकाल लिया है
और ये घी वाली प्लेट है, इसके ऊपर घी लगा हुआ है, तो ये हमारा मिक्सचर बहुत आसानी से छूट जाएगा और बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और हमने एक छोटी सी कटोरी ली है, उस कटोरी में भी हमने घी लगा लिया है। अब इसमें हमने गुड़ और मूंगफली का मिक्सचर डाला है और चम्मच से प्रेस करते हुए हम इसको एक गोल शेप देंगे। गोल शेप हमने दे दी है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल के रख देंगे सूखने के लिए। जितनी देर ये सूखेगी उतनी ही ये क्रिस्पी होगी। देखिए हमने अच्छे से शेप दे दी है। अब इसको हम एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरीके से हम दूसरी भी बना लेते हैं। मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इसलिए मैंने इसको हाथ से शेप दी है। देखिए हमारी बन चुकी है, इसको भी हम प्लेट में रख देते हैं। ये हमारी लास्ट चिक्की है, इसको मैं आपको रख के दिखाती हूँ। हमें एकदम से अचानक से रखनी है और इसी तरीके से हमें कटोरी पे मारना है ताकि जो चिक्की है छूट के प्लेट में चली जाए। और हमारी कुछ चिक्कियाँ सूख भी चुकी हैं। देखिए कुछ चिक्कियाँ हमारी ये वाली सूख चुकी हैं। अब इसको भी हम थोड़ी देर सूखने देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। उसके बाद हम इन्हें चेक करेंगे। 20 से 25 मिनट हो गए हैं चिक्कियों को सूखते हुए। अब इनको हम चेक कर लेते हैं। देखिए हाथों से बिल्कुल भी नहीं छूट रही हैं, जम चुकी है। अब इसको हम चाकू से छुड़ाएंगे। देखिए कितने आराम से ये चाकू से छूट गई है और देखिए हमारी चिक्की बनके तैयार हो गई है। अब इसी तरीके से हम दूसरी चिक्की को भी छुड़ा लेते हैं चाकू की सहायता से। देखिए दूसरी चिक्की छुड़ाने पे ये इस तरीके से टूट रही है। कोई बात नहीं, अगर 7-8 बनाते हैं उसमें से एक आध चिक्की जो होती है वो चिपकी ही जाती है, लेकिन चिपकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो टूट जाती है लेकिन टेस्ट उसका सेम ही रहता है और वो उतनी ही क्रंची लगती है। देखिए हमारी जो चिक्की है कितने अच्छे से सेट हुई है और शेप भी कितनी अच्छी आई है और कितनी क्रंची बनी है। देखिए टूटने पे कितने आराम से टूट रही है और ये खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। मैंने सारी चिक्कियों को प्लेट में से छुड़ा के रख लिया है। अब इनकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो लीजिए हमारी गर्मा गर्म गुड़ की और मूंगफली की चिक्की बनके तैयार हो चुकी है। बनने के बाद इनका रंग और कलर कितना अच्छा आया है। जितनी आपको देखने में अच्छी लग रही हैं उतनी ही आपको खाने में भी लगेंगी। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए तोड़ने से ही आपको पता चल रहा होगा ये कितनी क्रंची और क्रिस्पी बनी है। तो अगर आपको हमारी ये गुड़ की चिक्की की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ एक अच्छी और टेस्टी और एक नई रेसिपी के साथ। तो बाय बाय गाइस।